वही जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। एक ऐसा केस जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया था, निर्भया कांड। अगर सबको याद हो तो पूरा देश हिल गया था। उस बेटी के लिए पूरा देश संसद तक पहुंच गया था। पूरा देश उस बेटी के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उसके साथ साथ अगर मैं आज बात करूं बिल्किस बानो केस की, बिल्किस बानो केस 2002 का है। फरवरी में जब गोधरा कांड हुआ तब करीब 59 लोग जो है उसमें मारे गए थे। उसके बाद गुजरात के अंदर दंगे हुए। बिल्किस बानो और उसके परिवार को उस आग से बचने के लिए कहीं दूसरी जगह शरण लेनी पड़ी, लेकिन जहां भी शरण लेने वो गए वहां पे उनके साथ एक हैवानियत का नंगा नाच हुआ। 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, एक बच्चा साथ था, और भी 15 लोग परिवार के थे, जिनमें से 7 लोग गायब हो गए तो कुछ लोग मारे गए। ये आंच इतनी बड़ी थी कि अगर इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से अगर गाय हिंदू है तो बकरा मुसलमान है। क्या एक बहन बेटियों के लिए कोई धर्म मजहब कोई मायने रखता है? अगर उनके साथ अत्याचार होता है तो न्याय के लिए क्या अब ये सारी चीजें अलग हो गई हैं? क्या न्याय के अंदर भी धर्म राजनीति इनका बोलबाला रहेगा? निर्भया कांड के समय में मीडिया स्वतंत्र था, मीडिया खड़ा था, हर बात को जनता तक पहुंचा रहा था। करोड़ों लोग सड़कों पे थे, इंसाफ भी मिला। लेकिन अगर बिल्किस बानो के केस की मैं बात करूं कि क्या बिल्किस बानो को इंसाफ मिला? 17-18 लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे, जिनमें से कुछ ने कोर्ट को छोड़ दिया। हेड कांस्टेबल था जिसने ये रिपोर्ट लिखी, उसको भी कोर्ट ने जो है गुनहगार माना। जब ये केस सही से गुजरात में नहीं चल रहा था तो इसको शिफ्ट करना पड़ा महाराष्ट्र के अंदर। साथ ही साथ इसकी जिम्मेवारी सीबीआई को भी सौंपी गई। 11 लोगों को सजा हुई और अभी हाल ही में उन 11 लोगों को रिहा कर दिया गया। 2002 से उन्होंने जो सजा काटी है, करीब 15 साल 4 महीने की सजा उन लोगों की पूरी हुई और अभी 15 अगस्त को उनको गुजरात सरकार ने एक कमेटी बनाकर छोड़ दिया, जिनमें से एक शख्स राधेश्याम शाह, जो कि सुप्रीम कोर्ट गए थे अपनी सजा को माफ करने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ गुजरात सरकार ने बाकी लोगों को भी कंसीडर करके उनको छोड़ दिया। देखिए, वो काम सरकार का है। ये ठीक है कि सरकार किसी को चाहे तो सजा दे सकती है, सरकार किसी को चाहे तो उसकी सजा माफ कर सकती है। बट क्या ऐसे क्राइम के अंदर आप कोई सोच सकता है कि जिन आदमियों ने मर्डर किए हों, रेप किए हों, और उन आदमियों को वापस दोबारा से छोड़ने के बाद उनका सम्मान किया जाए? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कि जिस एमएलए ने, जो कि इस कमेटी के अंदर था, उसने कहा कि उसमें से ब्राह्मण भी थे, उनके वो संस्कारी थे। क्या एक रेपिस्ट संस्कारी हो सकता है? चाहे वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, क्या उसका कोई धर्म है? जो एक औरतों की आबरू से खेलता है, एक मर्डर करता है, आप उसको संस्कारी कहेंगे? क्या है संस्कार? संस्कार वो हैं कि जो औरों की माँ बेटियों को, औरों की बहनों को अपना समझे, वो संस्कार हैं। यहां मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी की बात नहीं कर रहा, मैं संस्कार की बात कर रहा हूं, क्योंकि हम सनातन धर्म में रहते हैं। और सनातन धर्म में अगर संस्कारों की बात आए तो मुझे लगता है कि अगर हस्बैंड भी वाइफ को टच करना चाहे और वाइफ की ना हो तो ना ही है। और फिर ऐसे काम करना, मीडिया चुप है, क्योंकि देखिए उनकी भी लिमिटेशन है। जिस तरीके का माहौल है,
अगर इस केस के अंदर सीबीआई जैसी एजेंसी जिसपे कि सब विश्वास करते हैं, उनके कहने के बावजूद भी उन्होंने केस को बहुत अच्छी तरह रिप्रेजेंट किया, सजा भी हुई और सजा होने के बाद उनको दोबारा छोड़ दिया गया और छोड़ने के बाद उनको सम्मान दिया जा रहा है कि जैसे वो फौज में थे और उन्होंने बॉर्डर पे लड़ाई लड़ी और बहुत लड़ाई लड़ने के बाद जो है वो वापस आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत अच्छा काम करके आ रहे हैं। और अगर वो गलत नहीं थे और अगर वो सही थे तो क्या सीबीआई के ऊपर या हमारी न्यायपालिका के ऊपर एक केस नहीं चलना चाहिए कि वो 14-15 साल क्यों जेल में थे? क्या हमारा कानून इतना लचीला है कि किसी भी आदमी को उठा के मर्डर में, किसी भी आदमी को रेप में उठा के सीबीआई बंद कर देती है? कभी नहीं। उनकी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी होती है, इतने अच्छे तरीके से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। माना कई दफा जो है कुछ चने के साथ घुन भी पिस जाता है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्या 15 साल अगर वो कोर्ट में थे तो क्या उन्होंने कोई रेमेडी छोड़ी होगी अपनी इस सजा में? लेकिन अचानक क्या हुआ कि उनको माफ कर दिया गया। अब ये मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या निर्णय लेता है? उस कमेटी के अंदर जितने भी लोग थे उनमें से बताया जा रहा है कि हमारे सूत्रों से कि कुछ लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सवाल पार्टी का नहीं है, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए हों। क्या वो लोग जो इसमें कमेटी में बैठे थे उनका खुद का कोई वजूद नहीं है? क्या उन्होंने कभी नहीं सोचा कि मरने वाला कौन था? मरने वाला तो इंसान ही था। अगर मैं इंसान की बात करूं तो बिल्किस बानो जिस ड्रामा से गुजरी, क्या आज उसको 15-16 साल बाद जब उसकी लाइफ स्मूथली चल रही है तो क्या वो इस अर्थक्वेक को, इस भूकंप को सहन कर पाएगी? क्या कोई भी बेटी कर पाएगी? एक इंसान सोचता है कि हाँ वो जेल में चला गया, उसको सजा मिलेगी, भगवान उसकी सारी चीजें करेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ देखूं तो पहले कहते थे कि सजा भगवान तय करता है, लेकिन यहाँ तो सजा अब इंसान तय करता है या मीडिया तय करता है। सब चीजें जो है जमीन पे ही तय हो रही हैं। भगवान का रोल कितना रहा? क्यों चुप है मीडिया आज इस बिल्किस बानो केस पे? क्यों नहीं उन आदमियों के खिलाफ सरकार या होम मिनिस्ट्री दोबारा से उस चीज को कंसीडर करे और अगर उन्होंने इतना बड़ा कांड किया है तो उसकी सजा उनको मिले। और 11 में से अगर कोई एक आदमी, 2 आदमी जिनकी ग्रेविटी कम थी, अगर उनको माफ कर दिया जाता तो भी बात अलग थी। लेकिन जो 11 आदमी सजा पाए हैं, 11 के 11 को रिहा कर दिया गया। तो मैं दोस्तों आज यही कहना चाहूंगा आपको कि बिल्किस बानो के केस के अंदर अब सुप्रीम कोर्ट के न्याय का इंतजार रहेगा और धर्म जाति किसी चीज को मैं बीच में ना लाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर किसी के साथ अत्याचार हुआ है तो अपराधी खुले नहीं घूमने चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। और सम्मान तो बिल्कुल नहीं, सम्मान उस आदमी को दिया जाता है जो आदमी समाज के लिए काम करता है। लेकिन अगर कोई समाज के लिए ऐसे घिनौने काम करता है, उनको हम माला पहना के, मिठाई खिला के अगर हम उनका सम्मान करते हैं तो ये हमारे समाज के लिए एक काला दिवस है। नमस्कार दोस्तों। ऑन डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।